हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का 6th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इसकी एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अबाउट अ टी स्पूनफुल ऑफ विनीगर इन अ टेस्ट ट्यूब। कहता है कि एक चम्मच विनीगर का लीजिए एक टेस्ट ट्यूब में। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। उसमें एक चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाइए। बेकिंग सोडा होता है खाने का सोडा, मिलाइए। यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड, आपको एक हिसिंग साउंड आवाज़ आएगी। एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, और आपको गैस के बबल्स निकलते हुए नजर आएंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सोन इन फिगर 6.5। उसके बाद ये जो गैस है, इसको जो चूने का पानी है, लाइम वाटर है, उससे निकालिए, जैसे कि 6.5 फिगर में दिखाया हुआ है। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, ये जो लाइम वाटर है इसका क्या होगा। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनीगर प्लस बेकिंग सोडा, ये हमारे पास था विनीगर था और उसमें हमने बेकिंग सोडा को मिक्स किया था। इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोज। और उसके बाद देखिए क्या कहता है, विनीगर प्लस बेकिंग सोडा, ये यहाँ पर हमारे पास था विनीगर प्लस बेकिंग सोडा। इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर है इस तरफ, इससे क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट बना। विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिससे जो लाइम वाटर था, चूने का पानी था, वो दूधिया हो गया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू, जो लाइम वाटर है वो चेंज हो गया इनटू मिल्की, इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। You will use it in chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे, चैप्टर 10 में पढ़ोगे कि जो हम हवा बाहर निकालते हैं उसमें अधिकतर मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। यानी हम ऑक्सीजन को तो अंदर लेते हैं जब हम सांस लेते हैं, और मोस्टली हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इन एक्टिविटीज़ 6.6 टू 6.8, यानी 6.6 एक्टिविटीज़ है। 6.8 एक्टिविटी में आपने देखा, यू सॉ दैट इन सच चेंज, इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कि प्रत्येक जो चेंज था उसमें एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। इन एक्टिविटी 6.6 द एस वॉज द न्यू सब्सटेंस फाउंड व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ड। जो 6.6 एक्टिविटी थी उसमें राख बन गई थी जब मैग्नीशियम को जलाया गया। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और 6.7 जो एक्टिविटी थी उसमें रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन, जो कॉपर सल्फेट था उसका आयरन के साथ जो रिएक्शन हुआ, प्रोड्यूस्ड आयरन सल्फेट एंड कॉपर, तो उससे आयरन सल्फेट और कॉपर बना। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर वॉज डिपोजिटेड ऑन द शेविंग ब्लेड ऑफ आयरन, कॉपर को डिपॉजिट किया गया था ऑन शेविंग ब्लेड, जो शेविंग ब्लेड था आयरन का। इन एक्टिविटी 6.8, जो 6.1 एक्टिविटी ये जो हमने अभी डिस्कस की थी, इसमें क्या है, विनीगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। विनीगर यानी सिरका और बेकिंग सोडा से मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की, जिससे जो चूने का पानी था वो दूधिया हो गया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, क्या आप बता सकते हो कि इसमें नया पदार्थ क्या बना इस प्रक्रिया में। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। केमिकल चेंज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, जो केमिकल चेंज होता है वो उसका हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। जितने भी नए पदार्थ बनते हैं वो केमिकल चेंजेस का परिणाम होता है, यानी केमिकल चेंज के कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में, इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर सच एज आयरन और वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। कहता है कि जैसे यदि किसी इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड ये फ्रॉम एन ओर, यदि किसी और से आपको एक मेटल प्राप्त करना, एक धातु प्राप्त करनी है, सच एज आयरन, जैसे कि आयरन फ्रॉम आयरन और, जो आयरन और होता है यानी कच्चा हम लोहा कह सकते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। वी नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, तो हमको कई केमिकल चेंजेस से गुजरना पड़ता है। अ मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनका परिणाम होती है। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। जो लाभदायक यूजफुल लाभकारी हमारे लिए मटेरियल्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक है या डिटर्जेंट्स हैं, वो भी किससे प्राप्त होते हैं? केमिकल रिएक्शन से। इंडीड, वास्तव में, एवरी न्यू मटेरियल इज़ डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। प्रत्येक जो नया पदार्थ है वो किससे प्राप्त किया जाता है? केमिकल चेंजेस से। केमिकल चेंजेस से हम नए पदार्थ को प्राप्त करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, अब इसकी विशेषताएं क्या होती है? जब केमिकल चेंजेस होता है उसमें क्या क्या होता है? वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं केमिकल चेंजेस में। नेक्स्ट है हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। हीट यानी ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, और रेडिएशन होता है, विकिरण निकलती हैं, मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व्ड। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड हो, जब केमिकल चेंजेस होते हो तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। स्मेल निकलती है, जो स्मेल होती है उसमें बदलाव आ जाता है, या फिर नई स्मेल निकलती है जब केमिकल चेंज होता है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो जाता है उस वस्तु का। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो उसका कोयला बन जाता है, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। अ गैस में भी फॉर्म्ड, एक गैस निकलती है, शायद एक गैस भी निकल सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हैं। यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट बर्निंग ऑफ वुड, कोल, लीव्स और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज़ एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया, जो लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, पत्तों का जलना या फिर मैग्नीशियम का जलना, वो एक केमिकल चेंज है। इनफैक्ट वास्तव में बर्निंग ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। वास्तव में यदि हम किसी पदार्थ को जलाएंगे तो वो एक केमिकल चेंज होगा। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ हीट, और जब हम किसी को जलाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है। वाई चिल्ड्रन आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। बच्चों को पटाखों के साथ क्यों नहीं खेलने दिया जाता? उनको मना क्यों किया जाता है? उनको ये क्यों कहा जाता है कि आपको इनके साथ नहीं खेलना है? एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। जो एक्सप्लोजन होता है यानी पटाखा जब जलता है या बजता है तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. आपको पता होना चाहिए, you know, आपको पता है, such an explosion, जो इस प्रकार का एक्सप्लोजन होता है, produces heat, उससे हीट निकलती है, लाइट निकलती है, साउंड निकलती है और अनप्लीजेंट गैसेज निकलती हैं। जो असुखद गैसेज होते हैं वो निकलती हैं, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो ख़राब हो जाता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। इसलिए आपको बोला जाता है, आपको एडवाइस किया जाता है, आपको सलाह दी जाती है कि आपको पटाखों के साथ नहीं खेलना है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू स्टूडेंट्स।